बकौल ताज़फी आपके गांव में आग लग गई, हर तरफ गोशे में फैल गई और हजरत आग और उसके दरमियान खड़े हो गए, वहां गुज़ल करने के लिए निकल पड़े। रात बहुत ठंडी थी, देखा इनके कपड़ों पर एक खौफनाक शेर बैठा हुआ है। आपने फरमाया, ए मुसख्खर नहर, इन बदकारों को पकड़ ले। ये कहना था कि पानी उनके ऊपर चढ़ गया और उनकी तरफ बढ़ा, वो गर्क होने लगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां पे मैंने करामाते औलिया की एक सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें जितने भी औलिया कराम हैं उनके मैं आपको करामात के बारे में बता रहा हूं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था जामिया करामाते औलिया में से करामत हजरत बरकात खियात रहमतुल्लाह अलैह, तो आज उससे अगली करामत को डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ कि जो आपको स्टेजों पे किस्से कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जो किसी तरह से सच्ची नहीं है, तो वो तो चंद है जो रटी हुई हैं। मैं तो यकीन करें पूरे पलंदे ये मेरे पास जो अवेलेबल है, अभी ये सारी पढ़नी है, अभी तो शुरू ही कुछ नहीं हुआ। और इसके पीछे जो बैकअप में पड़ी हुई हैं किताबें और जो मेरे पास PDF फॉर्म में पड़ी हुई हैं, वो सारी ही आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बात करने का मकसद ये है कि ये दीन तसव्वुफ को इसके साथ जोड़ा गया, दीन इस्लाम के साथ। अब दीन तसव्वुफ और चीज़, दीन इस्लाम और चीज़। दीन इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दीन है, जो कुरान और सुन्नत से साबित है, और वो दीन तसव्वुफ जो हमारे तक पहुंचा, वो इन किताबों के जरिए प्रोवाइड किया गया। तो मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ अगले वली की करामत। तो इसमें लिखा हुआ है 2 पॉइंट है। नाम है उनका हजरत बका बिन बतूर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बका बिन बतूर रहमतुल्लाह अलैह। तो इसमें 2 पॉइंट हैं। ये कैसी किरात है, यानी कि जो नमाज में किरात की जाती है उसी किरात की बात हो रही है। अच्छा, वो लिखता है, 3 फुकहा आपसे मिलने गए, नमाज आपके पीछे पड़ी, आपने जिस तरह सूरह फातिहा पढ़ी इन्हें पसंद नहीं आई, उन्हें बदगुमानी हुई और वो रात उन्होंने आपके पास बसर की। रात को जनाबत में मुब्तला हो गए, आपके जाविये के दरवाजे पर पानी की नहर थी, वहां गुज़ल करने के लिए निकल पड़े। रात बहुत ठंडी थी, देखा इनके कपड़ों पर एक खौफनाक शेर बैठा हुआ है। अब उन्हें हलाकत नजर आ रही थी। हजरत बाहर तशरीफ लाए तो शेर आपके कदमों में लोटपोट होने लगा। आप इसे अपनी आस्तीन मारकर हटा रहे थे और आप फरमा रहे थे कि हमारे मेहमानों के सामने क्यों आ गए। अगरचे इनके गुमान हमारे मुतालिक अच्छे नहीं है, लेकिन पता चल गया उनको कि इनको पसंद नहीं ना आई, तो वो उन्होंने अपनी बात कर दी ना यहाँ पे कि इन्होंने किरात अच्छी नहीं थी की। वो चला गया, सब पानी से बाहर आए और तौबा की। हजरत ने फरमाया, आप लोगों ने सिर्फ जुबानों की इस्लाह की है, इसलिए शेर से डरने लगे, और हमने दिलों की इस्लाह की है, इसलिए शेर हमसे डरते हैं। लेवल है भाई। ओ नहर, बदकारों को पकड़ ले, यानी कि नहर को ऑर्डर दिया गया है कि बदकारों को पकड़ लिया जाए। अब इसमें हकायत क्या है वो आपको बयान करता हूं मैं। एक दिन फौजी कश्ती में, यानी कि जो फौज के वहां पे जर्नैल वगैरह थे, शाही नहर से गुजर रहे थे। सरकशों की आदात के मुताबिक इनके पास अलाते गुना शराब वगैरह थे, यानी कि मूसीकी के लात थे, उनके पास शराब वगैरह थी, गिलास वगैरह थे। हजरत बका साहल पर थे, जोर से पुकारा, ओ मलाह, यानी कि वो जो कश्ती चलाने वाला होता है, अल्लाह ताला से डर और साहिल की तरफ आ जा। उन लोगों ने परवाह तक न की, यानी कि उनकी बात को सीरियस नहीं लिया, यानी कि उनकी बात को इग्नोर कर दिया। आपने फरमाया, ए मुसख्खर नहर, इन बदकारों को पकड़ ले। ये कहना था कि पानी उनके ऊपर चढ़ गया और उनकी तरफ बढ़ा, वो गर्क होने लगे, तो आपकी मदद चाहिए और तौबा का ऐलान किया। आपने इनकी तरफ तवज्जो फरमाई तो वो बच गए और वो आपकी जियारत के लिए आते जाते रहते थे। बाद में आप शाही नहर के एक गांव नानवी में रहते थे, वहां आपका विसाल 252 हिजरी में हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 80 साल से जायद थी। आपकी कब्र एक ज़ियारतगाह है। बकौल ताज़फी आपके गांव में आग लग गई, हर तरफ गोशे में फैल गई और हजरत आग और उसके दरमियान खड़े हो गए, जहां अभी तक आग नहीं पहुंची थी, और फरमाया, ए मुबारका, तू यहाँ तक आ गई है। और कहने की देर थी कि आग बुझ भी गई। यहाँ पे उनकी 3 करामात बयान की गई हैं। पहली मरहले में जब उनको वो शेर सामने आ गया, और दूसरे मरहले में नहर को हुक्म दिया कि इनको डुबो दे, और तीसरे मरहले में जब आग भड़की तो वो अंदर कब्र से उठ के, यानी कि अब विसाल के बाद की बात हो रही है, तो वो कब्र से उठकर आग के सामने आ गए, तो वो आग वहां पे बुझ गई। दोस्तों, ये करामत किस कदर सच्ची है, ये झूठी करामत है। मैं इसको कुछ झूठा कहता हूँ सर, बगैर किसी सोचे समझे मैं इनको झूठा तस्वर करता हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इन झूठी करामात से मुस्तफीद हो सकें और दीन इस्लाम का इनको बहुत फायदा, दीन इस्लाम को इनके करामात का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।